बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आप किन 3 तरीक़ों से आसानी से नीदरलैंड्स का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। ये पासपोर्ट मैंने भी हासिल किया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी तरीका बताऊँ कि आप किस तरीके से नीदरलैंड्स का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं 98 में आया था और 98 में आने के बाद 2003 यानी 5 साल रहने के बाद मैं एंटाइटल हो गया था सिटीजनशिप के लिए, और मैंने फिर 2007 में जाके पासपोर्ट अप्लाई किया। अब आप उसको मेरी कोताही समझ लिए, लापरवाही समझ लीजिए या केयरलेस समझ लिए, मैंने 2007 में अप्लाई किया, फिर मुझे मिल गया था पासपोर्ट। अच्छा, अब 3 तरीके बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन 3 तरीकों में से किसी भी एक तरीके को फॉलो करते हैं तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। मैं आपको तरीकाकार भी बताऊँगा और उसके साथ मैं आपको बताऊँगा कि कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। पहला तरीकाकार जो है फ्रेंड, यानी मेथड नंबर 1, वो ये है कि अगर आपको हॉलैंड के अंदर कोई कंपनी जॉब देती है, जिसे कहते हैं हाईली स्किल्ड माइग्रेंट, ये टर्मिनोलॉजी आप अपने ध्यान में रखें, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट। और कोई भी कंपनी, अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और कंपनी आपको 3550 यूरो की ग्रॉस सैलरी ऑफर करती है और आपको कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कंपनी के साथ, तो फिर कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई करती है, तमाम मामला करती है और फिर आप नीदरलैंड्स आ जाते हैं। और अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा, तो फिर कंपनी ने आपको 4840 यूरो की यानी 4840 यूरो की ग्रॉस सैलरी ऑफ़र करनी है। और अगर ये ऑफ़र करती है और आप तमाम तरह रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं, फिर आप नीदरलैंड्स आ जाते हैं जॉब वीज़े पे, हाईली स्किल माइग्रेंट वीज़े पे। और यहाँ पे आने के बाद अगर नीदरलैंड्स में 5 साल रहते हैं, लीगल तौर पे जॉब करते हैं, तो 5 साल बाद आप नीदरलैंड्स की सिटीजनशिप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। जो आपको ये नज़र आ रहा है, उसके लिए आपको एक शॉर्ट डच लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ता है और वो करने के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, तो 3 से लेकर 6 महीने में आपको सिटीजनशिप मिल जाती है ये, और उसके बाद फिर पासपोर्ट मिल जाता है आपको 1-2 हफ्ते के अंदर। सही है, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है सियासी पना का, जिसे कहते हैं मेथड नंबर 2, यानी पॉलिटिकल एसाइलम, यानी सियासी पना। अब अगर आप यहाँ पर आते हैं नीदरलैंड्स में और सियासी पना का केस अप्लाई करते हैं, लेकिन आपके केस में कुछ जान होना चाहिए, ये नहीं कि आप पाकिस्तान से आ गए, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में जितने भी लोग आते हैं उसमें से 90% वही लोग होते हैं जिनके केस में कुछ जान नहीं होती, ना उनके पास कोई ऐसे एविडेंस होते हैं, ना उनके इंटरव्यू में कोई जान होती। तो नॉर्मली इस तरह के लोगों के वीज़े यानी असाइलम केसेस जो हैं वो 1-2 साल में उनके वीज़े यानी असाइलम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका असाइलम अप्रूव हो जाता है, आप अपने केस को क्लियर करवा लेते हैं, आपका असाइलम अप्रूव होता है, असाइलम ग्रांट होता है, तो असाइलम ग्रांट होने से लेके मज़ीद 5 साल यानी ग्रांट, जब आपका असाइलम ग्रांट होगा तो फिर आपको यहाँ के नॉर्मल लीगल रेसिडेंस परमिट मिलेगा, और उस पर अगर आप 5 साल रहते हैं तो फिर उसके बाद आपको सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं नीदरलैंड्स की। लेकिन उसके लिए भी आपको पहले शॉर्ट लैंग्वेज डच लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप डच लैंग्वेज का कोर्स कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। ये आप अपने ध्यान में रखिएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपका असाइलम, आप यहाँ पे रहे 1 साल, आप रहे यहाँ पे 1 साल बाद आपका असाइलम अप्रूव्ड हो गया और उसके बाद फिर 5 साल आपको मज़ीद रहना पड़ेगा, और इस तरीके से 6 साल बाद आप यहाँ पे टोटल सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एंटाइटल हो जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं वो असाइलम करवाते हैं, लेकिन भाई अगर असाइलम करवा रहे हैं तो फिर आपको अपने केस के बारे में अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। इस हवाले से मैं किसी वक्त वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपने असाइलम में अप्लाई करना है नीदरलैंड्स में या किसी भी यूरोप के मुल्क में, तो उसका तरीकाकार क्या है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना चाहिए। अब चलते हैं मेथड नंबर 3, यानी तीसरे नंबर के जो तरीका है वो ये है कि वो तो सभी को पता है कि अगर आप नीदरलैंड्स में किसी डच लड़की से शादी कर लें, डच सिटीज़न के साथ, तो उसके बाद भी आप नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। अब इस तरीके को ज़रा समझने की कोशिश करें। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि सिर्फ डच लड़की से ही शादी करेंगे आप, यानी डच वूमन से, तो फिर ही आप सिटीजनशिप। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी है, इंडियन है या कोई दूसरे मुल्क का है, वो यहाँ का अगर रेसिडेंस परमिट होल्डर है, ज़रूरी कि सिटीजनशिप हो, रेसिडेंस परमिट होल्डर है, टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट हो या परमानेंट रेसिडेंस परमिट हो, या आपके पास सिटीजनशिप हो, तो फिर आप के साथ वो बंदा शादी कर सकता है। और शादी करने के बाद फिर ये कि आपको पाकिस्तान दोबारा जाना है, वहाँ पे लैंग्वेज का कोर्स करना है, और इन बिटवीन आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड है उसने यहाँ पे आपके लिए तमाम तर चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि स्पाउस वीज़े की, सैलरी वगैरह की, वो फुलफ़िल करनी है। और फिर वहाँ से जब आपके लिए वीज़ा अप्लाई किया जाएगा तो फिर जब 3 से 6 महीने में फिर आपकी बीवी या शौहर जो भी है वो पाकिस्तान, इंडिया जहाँ पे भी मौजूद है, फिर वो आ जाएगा। लेकिन उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी शादी नीदरलैंड्स में रजिस्टर्ड हो, दूसरा आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी स्पाउस वहाँ से आ रहा है उसने डच लैंग्वेज का कोर्स भी किया हो, तीसरा आपने सैलरी की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे फुलफ़िल की हो। अगर ये तमाम तो चीज़ें फुलफ़िल करती हैं तो फिर ईज़िली 3 से 6 महीने में स्पाउस यहाँ पर आ जाता है। तो ये 3 तरीके हैं। एक चौथा तरीका और है, वो फिर मैं किसी और वक्त बताऊँगा।
टाइम की तरह कमी है, और नेक्स्ट टाइम किसी वक्त एक और वीडियो बना के फिर वो चौथा तरीका आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये 3 तरीके हैं, इन तीनों तरीके में से अगर किसी भी तरीके पे आप अमल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल होगा मगर भाई इतनी जॉब जो है वो इतनी 3540 यूरो की या 50 यूरो की कौन हमारे, देखें भाई कोशिश करने से बहुत कुछ हो जाता है। हमने भी कोशिश की थी, आप भी कोशिश कीजिए। और कोई कहता भाई लड़की किस तरीके से मिलेगी, भाई वो मैं लड़की तो ढूंढ के आपको नहीं दे सकता, ये आपने अपने ही एफर्ट्स आपके जो है वो तरीक़ाकार हैं, रिलेटिव हो यहाँ पे बाहर, उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुमकिन है, अगर आप कोशिश करें तो बात बन सकती है। लेकिन कोशिश करने वाली बात है, लेकिन बातें क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी इंडियन हैं उनमें मसला ये है कि वो बातें ज़्यादा करते हैं और बातों बातों में वो कश्मीर आज़ाद करवा देते हैं, बातों बातों में वो फ़लस्तीन आज़ाद करवा देते हैं, लेकिन वो सिर्फ बातें होती हैं। बातें नहीं, आपने कुछ प्रैक्टिकल करना है, कुछ कोशिश करनी है। अगर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी हासिल होगी। फ्रेंड्स ये आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल के भी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।